क्या आप हर महीने 500 या 1000 रुपए बचाकर भविष्य में लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं? क्या आपने कई बार एसआईपी शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन यह समझ नहीं आया कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें, कौन सा ऐप सही है, कितना पैसा निवेश करें और अगर गलत फंड चुन लिया तो क्या होगा? अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी यानी सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे शुरू करें और यह क्या होता है, और सही म्यूचुअल फंड चुनने का ऐसा तरीका जिसे समझने के बाद आपको किसी एजेंट या दोस्त की सलाह पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको शुरुआती निवेशकों की सबसे बड़ी गलती भी बताऊंगा, जिससे बचकर आप अपने निवेश की यात्रा बेहतर कर सकते हैं और एक बेहतर फंड बना सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है? इसका मतलब है हर महीने तय राशि जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा 5000 किसी म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करते हैं। आपको हर बार बाजार ऊपर या नीचे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। एक तय तारीख पर निवेश अपने आप हो जाता है। यही सिप की सबसे बड़ी ताकत है, यही उसका अनुशासन है। सिप क्यों शुरू करनी चाहिए? यदि आपने अभी तक सिप शुरू नहीं की है तो मैं आपको बताता हूं। इस प्रश्न को सुनिए, सिप क्यों शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर महीने 5000 रुपए खर्च कर देता है और अमित वही 5000 रुपए एसआईपी में निवेश करता है। शुरुआत में दोनों के जीवन में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि अमित कई वर्षों तक नियमित निवेश करता रहे और उसे उसके निवेश पर समय के साथ उचित प्रतिफल मिलता रहे, तो भविष्य में उसके पास एक बड़ा निवेश कोष बन सकता है, जबकि राहुल के पास केवल खर्च की यादें रह जाएंगी। यही कारण है कि कहा जाता है, जल्दी शुरुआत करना बड़ी राशि से शुरुआत करने से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। सिर्फ कैसे शुरुआत करें, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। यदि आप नए हैं तो आपको गौर से इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। पहला कदम, अपना लक्ष्य तय करें। जीवन में हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को जीवन में हमेशा बनाएं। सबसे पहले यह सोचिए कि आप निवेश क्यों करना चाहते हैं। क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या घर खरीदने के लिए, या रिटायरमेंट का जीवन सुखमय जीने के लिए, या आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। जब कोई समय ऐसा आए तो आपको जरूरत पर किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो सही निवेश योजना चुनना बहुत आसान होगा। दूसरा कदम, अपनी क्षमता के अनुसार राशि तय करें। बहुत लोग सोचते हैं कि एसआईपी शुरू करने के लिए हजारों रुपए चाहिए। यह सच नहीं है। आज कई म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिनमें 500 रुपए प्रति माह से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। याद रखिए, राशि छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। तीसरा कदम, केवाईसी पूरा करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए आमतौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। आज यह प्रक्रिया कई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चौथा कदम, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चुनें। आप सीधे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट में या ऐप के माध्यम से या सेबी पंजीकृत निवेश प्लेटफॉर्म को उपयोग करके एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हमेशा विश्वसनीय और अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो हजारों में बाजार में है। यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। कई लोग केवल इसलिए निवेश कर देते हैं क्योंकि किसी रिश्तेदार, दोस्त या सोशल मीडिया पर किसी ने उस फंड का नाम बता दिया, लेकिन निवेश हमेशा अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। पहला नियम, अपना लक्ष्य और समय समझें। यदि आपका लक्ष्य 15-20 साल का है तो आप अपेक्षाकृत अधिक उतार चढ़ाव वाले इक्विटी फंडों पर निवेश कर सकते हैं। उन पर विचार किया जा सकता है। यदि आपका लक्ष्य कम अवधि का है तो जोखिम और निवेश विकल्प अलग हो सकते हैं। इसीलिए
पहले अपनी समय सीमा और जोखिम उठाने की क्षमता को समझे। दूसरा नियम, पिछले प्रदर्शन कोई सब कुछ ना माने। बहुत लोग केवल यह देखकर फंड खरीदते हैं कि पिछले साल सबसे अधिक रिटर्न इस फंड ने दिया था, लेकिन याद रखिए, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं देता है। मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। किसी फंड को चुनने से पहले उसके निवेश का उद्देश्य, जोखिम स्तर, खर्च और लंबे समय में रिकॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि एसआईपी क्या है, कैसे शुरू करें और म्यूचुअल फंड चुनने की शुरुआती प्रक्रिया क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड चुना जाए। आज बाजार में हजारों म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। ऐसे में नया निवेशक अक्सर भ्रमित हो जाता है, लेकिन यदि आप कुछ आसान नियम याद रखेंगे तो सही निर्णय लेना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। इस सबसे पहले आता है लार्ज कैप फंड। यह उन बड़ी स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका कारोबार मजबूत होता है। उनमें जोखिम अपेक्षाकृत कम माना जाता है, इसलिए नए निवेशकों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब आता है दूसरा मिड कैप फंड। मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। इससे बढ़ने की संभावना अधिक हो सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव भी अधिक रहता है। अगला आता है स्मॉल कैप फंड। छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। इसमें जोखिम सबसे अधिक होता है, लेकिन लंबे समय में अच्छे परिणाम की संभावना भी हो सकती है, इसलिए जोखिम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यदि आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो विशेषज्ञ शुरुआत में इंडेक्स फंड या फ्लेक्स कैप फंड पर विचार करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत सरल और विविधीकृत निवेश विकल्प हो सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर पहली बात, फंड का लंबी अवधि का प्रदर्शन जरूर देखें। सिर्फ एक साल का रिटर्न देखकर निर्णय न लें। कम से कम 5 से 10 वर्षों के प्रदर्शन का अध्ययन करें। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड अक्सर अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। इन्हीं फंडों का चुनाव करें। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशो पर ध्यान दें। एक्सपेंस रेशो वह शुल्क है जो फंड के संचालन के लिए लिया जाता है। यदि 2 समान प्रकार के फंड हैं तो कम एक्सपेंस रेशो वाला फंड लंबे समय में आपके लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। तीसरी बात, फंड का उद्देश्य समझें। हर म्यूचुअल फंड का अपना निवेश का उद्देश्य होता है, इसलिए वही फंड चुनें जो आपके उद्देश्य से मेल खाता हो। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए सीमा और पूजा दोनों हर महीने 3000 रुपए की एसआईपी शुरू करती हैं। सीमा बिना जानकारी के किसी फंड पर निवेश कर देती है। दूसरी ओर पूजा अपना लक्ष्य तय करती है, फंड का इतिहास देखती है, लेकिन जोखिम समझती है और फिर निवेश करती है। 10 साल बाद दोनों के परिणाम अलग हो सकते हैं। इसका कारण केवल किस्मत नहीं, बल्कि सही निर्णय, सही अनुशासन और सही जानकारी के आधार पर किया गया निवेश होता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अधिकतर नए निवेशक करते हैं, जिसके चलते उनको नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण भी एक अच्छा फंड जुटाने से दूर रह जाते हैं। आपको इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इन गलतियों को बहुत बारीकी से और ध्यान से सुनिए। पहली गलती, बाजार गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। याद रखिए, गिरते बाजार में आपको उसी राशि में अधिक यूनिटें मिल सकती हैं, इसलिए कई निवेशक गिरावट को अवसर की तरह देखते हैं और वह उसी समय निवेश करते हैं। दूसरी गलती, हर महीने फंड को बदलना। धन बनाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी होता है। बार बार फंड बदलने से आपकी योजना प्रभावित हो सकती है। तीसरी गलती, सोशल मीडिया या दोस्तों की सलाह पर आंख बंद करके निवेश करना। हर व्यक्ति की आय, लक्ष्य और जोखिम क्षमता अलग होते हैं, इसलिए निवेश भी हर व्यक्ति का अलग होना चाहिए। आपका निवेश दूसरों के निवेश से शायद ही मेल खाता हो। आपकी जरूरत अलग है, आपका व्यवहारिक जीवन अलग है, आपकी आर्थिक स्थिति अलग है, दूसरे की आर्थिक स्थिति अलग है, इसलिए दूसरों से अपने की तुलना ना करें। हाँ, सीख ले सकते हैं, लेकिन अमल करने से पहले जोखिम को समझ लें। चौथी गलती, पूरे बचत एक ही फंड में लगा देना। अपने निवेश में विविधता रखना बहुत जरूरी होता है।
कभी भी एक फंड में पूरा अपना धन ना लगाएं, अलग अलग फंडों में धन जरूर लगाएं। क्योंकि यदि एक फंड में नुकसान होता है तो दूसरे फंड से भरपाई हो जाती है। यदि आपने एक ही फंड में निवेश कर दिया और उसमें घाटा हुआ तो आपका नुकसान हो सकता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एसआईपी कितने वर्षों के लिए करना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो 10, 15 या 20 वर्षों तक नियमित निवेश करना चक्रवृद्धि का बेहतर लाभ दे सकता है। उदाहरण से समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने 2000 की एसआईपी शुरू करता है और उसे लंबे समय तक जारी रखता है तो अनुमानित 12% सालाना रिटर्न ही अगर उसको मिलता है तो उसका पैसा 10 साल, 15 साल या 20 साल में कितना लंबा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तीनों आंकड़ों को देखकर आपको समझ आ जाएगा निवेश में सिर्फ पैसा लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समय देना भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। मान लीजिए आपने मासिक एसआईपी 2000 रुपए से शुरू की और ये भी मान लेते हैं कि निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिल रहा है। यह केवल एक गणितीय उदाहरण है, इसे किसी म्यूचुअल फंड के भविष्य की रिटर्न पर दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन औसत मान सकते, कहीं इससे ज्यादा भी मिल सकता है। पहला लक्ष्य हमारा मान लीजिए 10 साल, 10 साल तक हम एसआईपी चलाते हैं। अगर आप हर महीने 2000 रुपए निवेश करते हैं तो इस प्रकार से एक साल में आपका कुल 24,000 रुपए जमा होगा। यदि इसी एसआईपी को आप 10 साल तक कुल जमा करेंगे तो 2,40,000 रुपया आपका 10 साल तक जमा होगा। और अगर मान लेते हैं कि निवेश पर आपको 12% सालाना वार्षिक रिटर्न कंपाउंड मिल रहा है तो कंपाउंड का प्रभाव समझिए, 10 साल के अंत में आपकी अनुमानित राशि हो सकती है 4,60,000 रुपए। यानी आपने अपनी जेब से लगाए कुल 2,40,000 रुपए 10 साल में, और जबकि अनुमानित वृद्धि लगभग 2,20,000 रुपए हो सकती है। यही कंपाउंड की सबसे बड़ी ताकत है, जो शायद अभी साधारण रूप से समझ में नहीं आती, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और यदि इसी एसआईपी को आप 15 साल तक चलाते हैं तो मान लीजिए आपने सोचा कि एसआईपी में 10 साल पर बंद नहीं करूंगा और आगे भी जारी रखूंगा, तो उसमें 15 साल तक आप जारी रखते हैं। यदि 2000 रुपए ही आप जमा कर रहे तो 15 साल में कुल आपकी जमा राशि होगी 3,60,000 रुपए। और इस पे मान लीजिए 12% ही सालाना रिटर्न कंपाउंड मिल रहा है तो आपको कुल ब्याज सहित कितना मिलेगा? 9,99,000, यानी 10 लाख के लगभग रुपए हो सकता है। और ध्यान दीजिए 10 साल में अनुमानित रकम लगभग 4,60,000 ही थी, लेकिन सिर्फ 5 साल और जारी रखने पर यह लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच सकती है। यानी आपने अतिरिक्त 5 सालों में अपनी जेब से सिर्फ 1,20,000 रुपए ही अतिरिक्त जमा किए, लेकिन कंपाउंडिंग के कारण अंतिम राशि में वृद्धि काफी तेजी से हो जाती है। आप जानते हैं कि अगले 20 साल तक यदि इसी राशि को आपने जारी रखा, कुछ नहीं बढ़ाया, मात्र 2,000 रुपए की एसआईपी आप कंटिन्यू जारी रखते हैं 20 साल तक, तो 20 साल में कुल निवेश आपका होगा 4,80,000। यानी आपने कुछ 20 साल में मात्र 4,80,000 रुपए ही जमा किए, लेकिन अगर इसी पर औसतन 12% ही रिटर्न मिलता है आपको, तो 20 साल के अंत में आपको अनुमानित पूरी राशि 19,79,000, लगभग 20 लाख के आसपास हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। 10 साल में आपको कितना मिला? 2,000 रुपए की एसआईपी जारी रखने पर 4,60,000 रुपए। और 15 साल तक अगर आपने इसी को जारी रखा 2,000 रुपए से ही मात्र, तो 9,99,000, यानी 10 लाख के लगभग। और यदि आपने इसको 15 साल में चला के 20 साल तक चलाया तो 20 साल में आपकी अनुमानित राशि उसी 2,000 रुपए की एसआईपी से हो जाती है जाकर के 19,79,000, यानी 20 लाख के लगभग। यही कंपाउंडिंग का खेल है। क्योंकि जितनी लंबी अवधि का निवेश होगा, चक्रवृद्धि कंपाउंड उतना ही बेहतर मिलेगा। याद रखिए, समय निवेश का सबसे बड़ा साथी होता है। जितने जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना अधिक समय आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। अब इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण संदेश, एसआईपी कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में आपकी मदद कर सकती है। रुपए 500 से शुरू हुई एसआईपी भी समय, अनुशासन और नियमितता के साथ भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि निवेश की दुनिया में अक्सर कहा जाता है पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा समय
सबसे अच्छा आज है। यदि आपने अभी तक SIP शुरू नहीं की है, याद रखिए अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक कमाना नहीं, बल्कि नियमित बचत, समझदारी से निवेश और वर्षों तक धैर्य बनाए रखना होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी निवेश का एक सही रास्ता चुन सकें और भविष्य के लिए एक अच्छा धन जुटा सकें। ऐसे ही आसान भाषा में वित्त, निवेश और धन निर्माण से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपनी पहली SIP 500 से शुरू करेंगे या 1000 से या 5000 से। हाँ, याद रखिए किसी भी निवेश पर निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम क्षमता और आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें और अध्ययन करने के बाद ही निवेश करें। धन्यवाद।